Welcome to DSCJ Tele Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. My name is Balvinder Singh and I am a teacher from District Punj of J&K. तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं हमारे इस टॉपिक के। तो देखते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे ड्रग अब्यूज एंड इट्स टाइप्स। आज आपको ड्रग अब्यूज के बारे में पता चलेगा कि ड्रग्स अब्यूज क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। देन रीजन फॉर ड्रग अब्यूज, क्यों जो हैं वो स्टूडेंट्स या लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज एंड सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज पार्ट 1। तो यहां पर हम आज पार्ट 1 देखेंगे इसका। ये हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है ये उसमें ये टॉपिक है, वहां से लिया गया है। सो देखते हैं व्हाट इज ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज क्या होते हैं। एडोलेसेंस इज द फेस ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अब एडोलेसेंस जो है वो एक फेस है हमारी लाइफ का, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। 10 साल से 19 मतलब 19 साल तक का जो एज ग्रुप रहता है उसे हम एडोलेसेंस फेस कहते हैं। अब होता क्या है, इन द एडोलेसेंस पीरियड एंड एडोलेसेंट सफर फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एडोलेसेंट पीरियड में एडोलेसेंस जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ एक्नीज, लोनलीनेस, क्रेजीनेस फॉर डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाना, एक्नीज हो जाना, या लोनलीनेस अकेलापन महसूस करना, या क्रेज महसूस करना किसी चीज को लेके, किसी चीज को पाने की क्रेज, इच्छा। देन कॉर्निक मेंटल एंड फिजिकल फटीग, ठीक है, पुरानी कोई उसको फटीग जो है वो रहती है। फोबिया, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर एंड रिस्पॉन्स टू सुसाइड। और ईटिंग डिसऑर्डर के साथ साथ जो है वो उनमें एक और प्रॉब्लम आती है, रिस्पॉन्स टू सुसाइड बिहेवियर। सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो इस एज में बढ़ने लगती हैं। एंड अबोव ऑल ड्रग एडिक्शन। और इन सबसे हट के, इन सबसे ऊपर जो मेन प्रॉब्लम में वो लोग फंसते हैं उसे हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से इनके पेरेंट्स ने इन्हें कॉलेजेस में भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन ये आगे जाके किस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज हो चुके हैं। कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, कोई सिगरेट जो है वो ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मीनेंस जो है हमारी सोसाइटी में बन चुका है, जिसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा। नाउ इन pharmacology, a drug is a chemical substance typically of known structure which when administered to a living organism produces a biological effect. It is a chemical substance used to treat, cure, prevent or diagnose a disease or to promote well-being. अगर हम फार्मेसी में ड्रग की बात करें तो ड्रग्स को हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए बनाया गया। डॉक्टर्स हमें ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीट करने के लिए, क्योर, प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए किसी डिजीज को। बट होता क्या है, आप यहां पर ड्रग्स देख सकते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन होता क्या है कि व्हेन एडोलेसेंट्स मिसयूज दिस सब्सटेंस, जब इन सब्सटेंस का मिसयूज होना शुरू हो जाए उसे हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये देखिए आप, ये यहां पर आप टेबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह देख सकते हैं, और इन सब चीजों का जो है वो मिसयूज हो रहा है, ड्रग्स का मिसयूज हो रहा है लार्ज क्वांटिटीज में। जो इसकी क्वांटिटी डॉक्टर ने फिक्स की होती है कि आपको एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट दोपहर या एक टेबलेट शाम को लेनी है, उसकी बजाय 4-4, 5-5 टेबलेट्स जो हैं वो सुबह, दोपहर और शाम को ली जाती हैं। तो ये मिसयूज हुआ हमारे ड्रग्स का। तो जो लोग इसका मिसयूज करते हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है, वो इसको दोबारा छोड़ नहीं पाते। फिर उनमें अगर वो छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिनको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नाउ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे।
और देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स, हमारे ड्रग्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। नाउ सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है, यहां पर हमारे पास है सिडेटिव्स। तो पहली टाइप हमारे पास आई सिडेटिव, ये हमारे ड्रग की फर्स्ट टाइप है। देन नंबर 2 पे हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल तो आपको पता ही है, जिसे हम शराब कहते हैं, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, बॉटल के ऊपर लिखा भी होता है, बट फिर भी इन लोगों को कुछ पता नहीं है। देन टबैको। अब टबैको जो है वो भी खतरनाक पदार्थ है। तो ये सारे के सारे ड्रग्स हैं हमारे, उनकी किस्में हैं। अब टबैको के पैकेट के ऊपर भी जो एक लिखा रहता है कि टबैको जो है वो कैंसर काज करता है, लेकिन उस पैकेट को कोई पढ़ता ही नहीं है और उसको सब लोग खाने लगते हैं, उसको कंज्यूम करने लगते हैं, जिसमें उनको लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। देन ओपियाइड्स, ये भी हमारी एक टाइप है जो ओपियम से इसको निकाला जाता है। नाउ नंबर 5 आप देखेंगे कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जिसे हम अपनी भाषा में भांग भी कहते हैं, ये भांग का पौधा होता है, उन्हें हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। देन नंबर 6 आप देखेंगे कोका, अल्कलाइड और कोकीन। तो ये सारी हमारी ड्रग्स की टाइप्स हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पहली टाइप पे, जो कि है सिडेटिव्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिडेटिव्स आर द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट स्लोज द ब्रेन एक्टिविटी। नो इट इज आल्सो नोन एज ट्रैंकुलाइजर्स और डिप्रेशंस। sedatives have a calming effect and can also induce sleep। ये मैंने आपको अभी इस प्रोसेस के बारे में बताया कि ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं। एक प्लेजर जो है वो फील होता है उस इंसान को जो इन ड्रग्स को कंज्यूम करता है, जो इस सिडेटिव्स को कंज्यूम करता है। नाउ अब हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में। सो अल्कोहल इज क्लास्ड एज अ सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। अब ये भी एक सिडेटिव ड्रग है, बट हिप्नोटिक जो ड्रग की क्लास में आता है, विच मीन्स इट एक्ट्स टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट हाई डोजेस। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है जब इसकी हाई डोज को लिया जाता है। एट लोअर डोजेस अल्कोहल कैन एक्ट एज ए स्टिमुलेंट इंड्यूसिंग फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड टॉकेटिवनेस। अब लोअर डोजेस में ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है, बट हायर डोजेस में ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। अब अगर आपको याद होगा तो हमने जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको एक पार्ट बताया था ब्रेन का, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, और वो सेरिबेलम जो है वो बॉडी का बैलेंस बनाता है। लेकिन जब हम अल्कोहल को या किसी भी ड्रग को उसकी कंजप्शन करते हैं हायर डोजेज में, तब हमारा जो सेरिबेलम है वो काम करना बंद कर देता है। हमारे बॉडी पे हमारा जो कंट्रोल है, हमारी टॉक पे हमारा जो कंट्रोल है वो नहीं रहता। हम कुछ भी मुंह से बोल जाते हैं, हम सीधे नहीं चल पाते, हम कभी इस तरफ गिरते हैं, कभी उस तरफ गिरते हैं, अगर हमने अल्कोहल की या किसी भी ड्रग की कंजप्शन जो है वो की हुई है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के अल्कोहल जो है वो मार्केट में मिलते हैं, और कोई इन्हें जो है वो लोअर क्वांटिटी में लेता है, ओके, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं कई लोग, और कुछ इन्हें एज अ प्लेजर यूज करते हैं, जो कि इन्हें हाई डोज में लेते हैं, जो कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाती हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हमारे लीवर को, हमारे किडनीज को डैमेज कर देता है अगर इसे ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो। बट ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल एट वन सेशन कैन लीड टू ड्रोजीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। अब अगर अल्कोहल को ज्यादा लिया जाए एक सेशन में, और उनसे क्या होता है, ड्रोजीनेस और रिस्पिरेटरी डिप्रेशंस होती हैं। अब रिस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या होता है, वेयर ब्रीदिंग बिकम स्लो, जहां पर हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाती है। शैलो और स्टॉप्स इंटायरली, शैलो हो सकती है या इंटायरली वो स्टॉप भी हो सकती है। इंसान जो है वो कोमा में जा सकता है, और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो एक ही सेशन में टू मच अल्कोहल को कंजप्शन करता है। तो देखा आपने कितनी जो है वो खतरनाक है ये अल्कोहल। अगर ज्यादा क्वांटिटी में ली जाए एक ही सेशन में तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इंसान की जो है वो डेथ भी हो सकती है अल्कोहल की कंजप्शन से। नाउ यहां पर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ड्रग जिसका नाम है टबैको।
और तंबाकू जो है वो भी एक खतरनाक ड्रग है जिसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इनको भी डिफरेंट तरीके से जो है वो कंज्यूम किया जाता है। तो तंबाकू इज अ प्लांट ग्रोन फॉर इट्स लीव्स। अब तंबाकू भी एक प्लांट है जिसको इसके लीव्स के लिए ग्रोन किया जाता है, विच आर ड्राइड एंड फर्मेंटेड बिफोर बीइंग पुट इन तंबाकू प्रोडक्ट्स। जब इन्हें तंबाकू प्रोडक्ट्स में लाने से पहले इन्हें क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है, उसके बाद तंबाकू प्रोडक्ट में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। सो तंबाकू कंटेन्स निकोटीन। अब तंबाकू में क्या रहता है, उनमें निकोटीन रहती है, एंड इंग्रेडिएंट्स दैट कैन लीड टू एडिक्शन। वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो किसी भी पर्सन को एडिक्टेड बना देता है उस चीज का। नाउ विच इज व्हाई सो मेनी पीपल्स हु यूजेस द टबैको फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्विट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो तंबाकू को कंज्यूम करते रहते हैं और जब वो उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ नहीं पाते, ठीक है, वहां पर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये तंबाकू का प्लांट है और इन लीव्स के लिए इसे ग्रोन किया जाता है और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने से पहले इसे फर्मेंटेड किया जाता है और इनको ड्राई किया जाता है, उसके बाद तंबाकू प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारे हाउ डू पीपल यूज टबैको। लोग तंबाकू को किस तरह से यूज करते हैं एज अ ड्रग। सो पीपल कैन स्मोक, च्यू और स्निफ तंबाकू। अब लोग अलग अलग तरीके से इसे लेते हैं। कोई स्मोक करता है तंबाकू का, आप देख सकते हैं ये जो सिगरेट्स हैं इनमें भी तंबाकू ही भरा रहता है, हमारी बीड़ीज हैं उनमें भी तंबाकू भरा रहता है, सिगार्स हैं उनमें भी तंबाकू जो है वो भरा रहता है। कुछ लोग स्मोक करते हैं तंबाकू का, कुछ लोग इसे चबाते हैं, च्युई करते हैं, चबाते हैं, अपने मुंह में डाल के रखते हैं और चबाते रहते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे जिसको हम चुटकी भी बोलते हैं, तो चुटकी की तरह बहुत सारे जो है मार्केट में पाउचेस आए हुए हैं, तो उसमें से वो लेके उसको चबाते रहते हैं। देन आर स्निफ तंबाकू। अब स्निफिंग तंबाकू भी हैं जिनको कुछ लोग जो है उनको सूंघते हैं, किसी पेपर के ऊपर रख के उसको सूंघा जाता है या हाथ में रख के सूंघा जाता है और उनको अंदर लिया जाता है। देन सम पीपल्स आल्सो स्मोक लूज तंबाकू इन ए पाइप आर हुक्का, दैट इज अ वाटर पाइप। अब आपने हुक्के का नाम तो सुना होगा, पुराने जो लोग हैं वो हुक्के का ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं तंबाकू को हुक्के में डाल के भी जो है वो उसका स्मोक करते हैं। या पाइप एक रहती है, आपने पाइप देखी होगी, उस पाइप में भी तंबाकू को यूज किया जाता है, स्मोक किया जाता है। सो च्यूड तंबाकू प्रोडक्ट्स इंक्लूड च्यूइंग तंबाकू, स्निफ डिप एंड स्नोस। स्निफ कैन आल्सो बी स्निफ्ड। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं च्यूइंग तंबाकू की, जिसमें एक हमारे पास स्नफ आता है, डिप आता है एंड स्नोस आता है। अब देखते हैं ये क्या है। यहां पर आप देखिए ये जो रख रहा है पाउच अपने लिप्स के अंदर, तो इसे ये पता नहीं है कि ये कितनी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा इसके लिए। तो ये जो है तंबाकू इस पाउच में भरा रहता है और ये इस तंबाकू को अपने मुंह में रख के उसको फील करते रहते हैं और उसका जो रस है वो लेते रहते हैं। नाउ यहां पर आप देखिए ये भी एक तंबाकू है जिसको एक डिब्बी में, एक डिबिया में बंद करके रखा जाता है, और जब भी यूज करना होता है उस डिबिया को खोल के हाथ में लेके और उसको अपने मुंह के डिफरेंट एरियाज में रख दिया जाता है। नाउ यहां पर देखिए ये एक तंबाकू पाउच है, यहां से निकाल के इसमें इसको अपनी हथेली में रख के उसके बाद इसको हाथ में ही रब किया जाता है, और रब करने के बाद वहां से उठा के अपने मुंह के डिफरेंट पार्ट्स में रखा जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये पाउच से डायरेक्टली जो है मुंह में तंबाकू को डाला जा रहा है और मुंह में चबाया जा रहा है। अब आपने ये 4 टाइप के तंबाकू प्रोडक्ट्स देखे और ये सब जो है हमारे माउथ में वहीं पर जाते हैं और काफी समय तक, काफी घंटों तक ये इंसान के मुंह में ही रहते हैं। अब कुछ लोग जो है वो इसकी चेन जो है वो टूटने नहीं देते, एक अगर मुंह में खत्म होता है तो दूसरे को वो मुंह में रख लेते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरे और चौथे को मुंह में डाल देते हैं। अब वहां से क्या होता है, इनके मुंह में सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, छाले आना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्सर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो अल्सर की फॉर्म में आते हैं तो उन्हें कैंसर बनने में टाइम नहीं लगता। और इन लोगों में जो तंबाकू की कंजप्शन इतने हाई लेवल पे करते हैं और वहां पे उन्हें क्या हो जाता है, माउथ कैंसर
नाम की एक बीमारी जो है वो हो जाती है, जिसका इलाज जो है वो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या होते हैं? ओपियाइड्स समटाइम्स कॉल्ड नार्कोटिक्स आर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स टू ट्रीट परसिस्टेंट और सीवियर पेन। अब ओपियाइड्स को डॉक्टर्स जो हैं वो यूज करते हैं, इनको वो प्रिस्क्राइब्ड करते हैं किसके लिए? परसिस्टेंट और सीवियर पेन। अगर किसी इंसान में बहुत ज्यादा उसे दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो उसकी बॉडी में, तो उसे ये मेडिसिन डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है और इन्हें नार्कोटिक्स भी कहा जाता है, ओपियाइड्स को। नाउ दे आर यूज्ड बाय पीपल्स विद क्रोनिक हेडेक्स एंड बैक एक्स। ये वो लोग भी यूज करते हैं जिन्हें बैकबोन में दर्द रहता है या उन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, वो भी इन मेडिसिन का यूज करते हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है। हाउ डू ओपियाइड्स वर्क? ओपियाइड्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उनको देखते हैं। सो ओपियाइड्स अटैच टू प्रोटीन्स कॉल्ड ओपियाइड्स रिसेप्टर्स ऑन नर्व सेल्स इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, गट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो ओपियाइड्स हैं ये क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं प्रोटीन के साथ, कॉल्ड ओपियाइड रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ऑन द नर्व सेल्स इन द ब्रेन, जो कि हमारे नर्व सेल्स के साथ होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, हमारी इंटेस्टाइनल गट में होते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनके साथ ये अटैच रहते हैं। एंड व्हेन दिस हैपन, और जब ऐसा होता है, द ओपियाइड्स ब्लॉक पेन मैसेजेस सेंट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। अब जब ये ओपियाइड्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तब ये उन मैसेजेस को, जो कि पेन वाले मैसेज हमारे ब्रेन में सेंड होते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये सिस्टम हम सारा पढ़ के आए हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, वो किस तरह से मैसेजेस को हमारी पूरी बॉडी से लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। लेकिन ये ओपियाइड्स जब प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तब वहां पर क्या होता है, सिग्नल्स जो होते हैं हमारे पेन वाले, हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो सिग्नल आते हैं पेन वाले, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं और वो सिग्नल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाते और हमें पेन से रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब रिलीफ मिलता है हमें पेन से, तभी ये डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो हमारे जो है वो ब्रेन का ही है। हमारे ब्रेन तक ये जो मेडिसिन हैं, ये जो हमारे ओपियाइड रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ जो प्रोटीन अटैच है, ये सारा काम उन्हीं का ही है। वही ब्लॉक कर देते हैं पेन वाले जो सिग्नल्स हैं, पेन वाली जो इंपल्सेस हैं जो ब्रेन तक पहुंचती हैं, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड उन्हें ब्रेन तक ना पहुंचाए और ब्रेन आगे उनके ऊपर एक्ट ना करे। और ये उन एरियाज जो पेन वाले एरियाज होते हैं उनके सेल्स को भी डेड कर देते हैं, ताकि वहां पर पेन की सेंसेशन जो है वो फील ना हो। हीरोइन इज एन इलीगल एंड हाईली एडिक्टिव फॉर्म ऑफ ओपियाइड। अब अगर हम हीरोइन को देखें, ये हीरोइन वो नहीं है पिक्चर वाली, मूवीज वाली हीरोइन नहीं है ये हीरोइन जो है वो कौन है? ये एक ड्रग्स है। आपने हीरोइन, गांजा, चर्स, ये नाम तो आपने सुने होंगे काफी मूवीज में। तो हीरोइन जो है वो भी एक ड्रग है एंड इट इज एन इलीगल एंड हाईली एडिक्टिव फॉर्म ऑफ ओपियाइड। ये भी एक एडिक्टिव फॉर्म है किसकी? ओपियाइड की। इसको भी ओपियाइड में से ही निकाला जाता है विद नो सैंक्शन मेडिकल यूज, और इसका कोई भी मेडिकल यूज नहीं है, सैंक्शन मेडिकल यूज नहीं है। मेडिकल फील्ड में ये मेडिसिन, ये जो हीरोइन है, ये सैंक्शन नहीं है, इसको इलीगली यूज किया जाता है। पीपल इजेक्ट, स्निफ, स्नॉट और स्मोक हीरोइन। अब लोग इस हीरोइन को क्या करते हैं? इसे इजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, अपनी बॉडी में इजेक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्शंस, स्निफिंग करते हैं, सूंघते हैं और उसको अपने अंदर लेते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को जो है वो डेड कर देते हैं इसको सूंघ के। देन स्नॉट है और स्मोक हीरोइंस, और कुछ लोग इसे स्नॉटिंग करते हैं और इसको स्मोक भी करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो आपको ड्रग्स दिख रहा है, आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे पैकेट्स को जो है वो रेड पड़ती है पुलिस की और वहां से पैकेट्स कलेक्ट किए जाते हैं पाउडर के, और ये पाउडर फॉर्म में होती है हीरोइन। ये व्हाइट कलर में भी होती है और ब्राउन कलर में भी होती है। नाउ अब हम यहां पर देखते हैं व्हाट इज हीरोइन। हीरोइन जो है वो असल में क्या होती है? सो हीरोइन इज एन ओपियाइड ड्रग मेड फ्रॉम मॉर्फाइन, जिसको मॉर्फाइन से बनाया जाता है। ये एक ओपियाइड
ड्रग है, अ नेचुरल सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ द वेरियस ओपियम पॉपी प्लांट्स ग्रोन इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया, मैक्सिको एंड कोलंबिया। और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे पॉपी प्लांट्स में से, उनके प्लांट्स में जो सीड रहते हैं वहां से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पॉपी जो है वो अगर हम उसे कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो उसे हम अफीम का पौधा कहते हैं। तो उसी में से हमारी हीरोइन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो आपको साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया में देखने को मिलती है, मैक्सिको में एंड कोलंबिया में भी देखने को मिलती है। हीरोइन कैन बी अ व्हाइट और ब्राउन पाउडर। हीरोइन जो है वो व्हाइट पाउडर में और ब्राउन पाउडर में भी मिलती है। सो आर अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस, और ये ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस में भी जो है मार्केट में आती है, जिसे हम ब्लैक तार हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हीरोइन जो है एक खतरनाक सब्सटेंस है, जो इंसान अगर उसको इसकी एडिक्शन पड़ जाए तो उसकी डेथ जो है वो भी हो सकती है ओवरडोज की वजह से। अब कुछ लोग जो है हीरोइन की ओवरडोजेस लेते हैं, और उस ओवरडोज लेने की वजह से क्या होता है, उन लोगों में जो है इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और उनका जो नर्वस सिस्टम है, उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरा डेड हो जाता है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है। बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ब्रेन का कंट्रोल जो है वो बॉडी से टूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आपके पास दो पिक्चर्स हैं, एक में आपके पास ब्राउन हीरोइन जो है वो बताई गई है, और दूसरे में आपको व्हाइट हीरोइन जो है वो बताई गई है। इनके अलावा भी एक स्टिकी टाइप ब्लैक हीरोइन भी वो भी सामने आती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीरोइन। हीरोइन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो हीरोइन इंटर्स द ब्रेन रैपिडली एंड बाइंड्स टू ऑपियोइड रिसेप्टर्स ऑन सेल्स लोकेटेड इन मेनी एरियाज। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में भी बात की कि ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडीज के डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, हीरोइन जैसे ही इंटर होती है ब्रेन में, और ये किसके साथ जुड़ जाती है, हमारे वो ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ मिल जाती है। स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन ए फीलिंग ऑफ पेन एंड प्लेजर एंड इन कंट्रोलिंग हार्ट रेट, स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग। स्पेशली इन एरियाज में, यहां पर जो फीलिंग करवाते हैं हमें पेन की, प्लेजर की, एंड इन कंट्रोलिंग हार्ट रेट, स्लीपिंग एंड ब्रीदिंग, वहां पर ये एक्ट करती है हीरोइन हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ मिलके, उसके साथ जुड़ के। नाउ अब क्या होता है, ये हीरोइन हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्ट करती है, और उन्हें अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो उन्हें डैमेज कर देती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, तो उसमें ये एडिक्शन काज करती है, टॉलरेंस, देन डिपेंडेंस। इंसान जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है किसके ऊपर, हीरोइन के ऊपर, उस ड्रग के ऊपर जो वो कंटिन्यूसली ले रहा है। देन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करेगी, तो वहां पर जो है वो निमोनिया को काज करेगी, हार्ट में इंफेक्शन ऑफ हार्ट लाइनिंग एंड वेल्व्स में इंफेक्शन को क्रिएट करेगी। देन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी। देन लीवर में डिक्रीज्ड फंक्शन, लीवर जो है इसमें फंक्शन को डिक्रीज कर देगा, अपने जो लीवर के फंक्शन रहते हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हीरोइन जो है वो अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्ट रेट को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे लीवर को। तो इसी तरह से जब इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। अभी आपने कई बार ये भी सुना होगा कि रात को किसी ने ड्रग की ज्यादा डोज ले ली थी और सुबह वो अपने ही कमरे में मरा हुआ पाया गया। तो ये सब जो है वो ड्रग्स के कारण ही होता है, इसकी ओवरडोज के कारण ही होता है, क्योंकि आजकल जो है वो ड्रग्स का बहुत ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं इन एक्टिविटीज में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट आर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, ये भी एक ड्रग की ही किस्म है। कैनाबिनॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स फाउंड इन द कैनाबिस सैटिवा प्लांट। अब ये कैनाबिस सैटिवा प्लांट क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लांट, और आपने इसे देखा भी होगा अपने घरों के आसपास। ये हमारा भांग जिसे हम कहते हैं, भांग का प्लांट है। तो इसी को हम
कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। तो ये एक ड्रग है, इससे ड्रग बनता है। आपने काफी लोगों को इसके साथ खड़े होके और इनके लीव्स को रब करते हुए देखा होगा। तो वो इसी का जो है वो रब करते हैं, और रब करने के बाद जो इनके हाथ के ऊपर इसकी जो मैल है वो चढ़ जाती है। बाद में ये इस मैल को उतारते हैं, और उतारने के बाद इसे वो या तो स्मोक करते हैं और या इसे किसी लिक्विड में डाल के पी जाते हैं। तो इसको पीने से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जो टॉक्सिकेशन जो है वो फील होती है। इंसान जो है उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं। ये भी ओवर डोजेस में अगर लिया जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। यहां पर इसकी एग्जांपल जो है वो हशीश आती है, गांजा आती है एंड चरस आती है। हीरोइन के अलावा वो ओपियाइड्स कैटेगरी का था, और ये कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के हैं, हशीश, गांजा और चरस। ये इन्हीं की एग्जांपल्स हैं हमारी। तो ये सब के सब ड्रग्स जो हैं ये आजकल जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। हमें इन्हें किसी तरह से स्टॉप करना है। ये जो बुराई है, ये एक गंदी आदत है, इसको हमने लोगों तक पहुंचने से रोकना है। तो चलिए आज एक प्लेज लेते हैं कि हमने सोसाइटी में इस तरह के पदार्थ को जाने से रोकना है। जहां पर भी हम इस तरह की एक्टिविटीज को देखें, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, हमें सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर सके। नाउ नेक्स्ट हम देखे हैं व्हाट डू कैनाबिनॉइड्स डू। अब कैनाबिनॉइड्स करते क्या हैं? सिमिलर टू ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट्स बाय इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब इनके भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, ओपियोइड्स की तरह ये भी रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, लोकेटेड विद इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में ये रिसेप्टर्स लोकेट होते हैं। सिंपली पुट, कैनाबिनॉइड्स रेगुलेट हाउ सेल्स कम्युनिकेट, हाउ दे सेंड, रिसीव और प्रोसेस मैसेजेस। ये भी उसी सिस्टम को जो है वो तोड़ देते हैं, जो कि मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास ये आप देखिए, यहां पर ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरॉन की ये पिक्चर है। और यहां पर आप देखिए कैनाबिनॉइड्स, और यहां पर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आप देख सकते हैं, जिनके साथ ये कैनाबिनॉइड्स जाके अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम को डेड कर देते हैं, वहां पर एक्ट करते हैं, और हमें जो है वो फीलिंग प्लेजर या हमें इंड्यूस स्लीप जो फीलिंग्स आती हैं वो इन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे हमारा जो कंट्रोल है वो टूट जाता है। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी इसमें डिसरप्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कोका एल्कलॉइड और कोकीन। ये भी एक फॉर्म का हमारे पास ड्रग है, जिसे हम कोका एल्कलॉइड कहते हैं, या कोकीन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। सो कोकीन इज अ नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट। यह भी एक नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड है, जिसे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट। लीव्स से, कोका प्लांट के लीव से इसे निकाला जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम जो है एरिथ्रोऑक्सिलान कोका है। इट इज अ पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट। ये एक बहुत पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, विच इंड्यूसेस ए सेंस ऑफ वेलबींग एंड प्लेजर एंड डिलेस फटीग। ये थकावट को दूर करता है, ये किसी में भी इंड्यूस करता है सेंस ऑफ वेलबींग, मतलब वो अपने आप को बहुत ठीक समझता है, अच्छा समझता है, उससे ये जो ड्रग है इनको लेने में जो है वो खुशी जो है वो महसूस होती है। दे फील गुड व्हाइल टेकिंग दिस ड्रग्स। तो यहां पर आप देखिए, ये वो कोकीन है, जो ये निकले हुए हैं दो बर्ड्स आप देख सकते हैं, ये कोकीन है, और ये उनके लीव्स हैं, ये उनके फ्लॉस हैं। नाउ अब आपके लिए हमारे पास असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, हमने इसके सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करना है, जिसमें हम ड्रग अब्यूज के प्रिवेंटिव मेजर्स या और भी चीजें उसमें हम देखेंगे। तो तब तक के लिए हम हमारी इस टॉपिक की जो असाइनमेंट्स हैं उसको देखेंगे। तो यहां पर राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रग्स के डिफरेंट टाइप्स को लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैनिबोनाइड्स। कैनिबोनाइड्स पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोका एल्कलॉइड और कोकीन।
और एक नोट आपको कोका एल्कलाइड या कोकीन पे लिखना है, जो हमने हमारी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट थी। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।